दोस्तों, बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ताजा तरीन इंटरनेशनल और हाईलाइट खबरों के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दरअसल कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने लाखों लोगों को अपने देश से भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब जो हुआ है वो और भी हैरान कर देने वाला है। दरअसल बांग्लादेश ने खुद को $12 बिलियन का नुकसान होते हुए पाया है, क्योंकि भागे हुए भारतीयों की वजह से बांग्लादेश के कुछ प्रोजेक्ट रुक गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही भारतीय लोग हैं जिनके जिम्मे था बांग्लादेश के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल करना, साथ ही इनके लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाना। लेकिन अब बांग्लादेश ने एक नया और अजीब खेल खेला है, जहां रूस के साथ मिलकर बांग्लादेश ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार कर लिया है। लेकिन जब बात इस प्लांट से बनने वाली बिजली को बांग्लादेश के शहरों और गांवों पर पहुंचाने की आई, तो बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी और यहाँ पर एक बड़ा पलटवार हुआ, क्योंकि जो बांग्लादेश पहले से भारत का सहयोग चाहता था, अब वो चीन की गोद में बैठने को उत्सुक है। लेकिन फिर भी भारत ने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज बांग्लादेश के साथ साझा करने का फैसला कर लिया। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने भारतीय एक्सपर्ट को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और अब बांग्लादेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट भविष्य के लिए खतरे में है। और अब बांग्लादेश भारत से नहीं बल्कि चीन से मदद मांग रहा है। आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस पावर प्लांट में कई नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट भी भारत से इंपोर्ट किए गए हैं। लेकिन फिर भी भारत पर उल्टे बयान देने का नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अब ठप पड़ा है और बांग्लादेश इस डर में है कि भारत उसकी बिजली काट न दे। और भारत ने भी बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए एक और प्रोजेक्ट को बंद करा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत एक साइन कर बांग्लादेश के अरबों डॉलर को डुबा सकता है और उसे घुटनों पर ला सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश की अकड़ कम नहीं हो रही है। आज हम इसी से जुड़ी आपको पूरी अपडेट बताएंगे। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल मेन खबर यह है कि बांग्लादेश की नई न्यूक्लियर प्लांट के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने का काम चल रहा था और इसमें से करीब 16 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन एक भारतीय कंपनी को बिछानी थी। लेकिन ये 16 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक और क्रिटिकल पार्ट था, क्योंकि ये लाइन दो नदियों के ऊपर बनाई जानी थी। बांग्लादेश की इन दो नदियों में से एक का नाम पद्मा, जिसे भारत में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी नदी का नाम जमुना, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बताते चले, इस काम के लिए भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड को चुना गया था और इसके लिए $524 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इस भारतीय कंपनी के साथ साइन हुआ था, जहां इस भारतीय कंपनी ने 100 इंजीनियर्स और वर्कर्स बांग्लादेश में काम करने के लिए भेजे थे। इसके अलावा 30 इंडोनेशियन वर्कर भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था और जहां पद्मा नदी के ऊपर करीब 38% काम पूरा हो चुका था, वहीं जमुना नदी पर तेजी के साथ 25% प्रोजेक्ट पूरा कर दिया था। इसके बाद मिलिट्री को ऐसा क्या हुआ कि वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी पर हमले होने शुरू हो गए और भारत से गए बांग्लादेश ज्यादातर वर्कर्स भी बांग्लादेश की इसी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। लेकिन जब हमले बढ़ गए तो मजबूरन इन भारतीय लोगों को अपने प्रोजेक्ट को छोड़कर बीच में आना पड़ा, क्योंकि इन लोगों को बांग्लादेश में अपनी जान को खतरा था। कमाल की बात तो यह है कि बांग्लादेशी सरकार ने भी इन भारतीय लोगों की मदद नहीं की और इन्हें इनके हालात पर छोड़ दिया। लेकिन बांग्लादेश ने अपने पांव पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि जिससे बांग्लादेश अब हमेशा के लिए लंगड़ाकर चलने वाला है। अगर इस ट्रांसमिशन लाइन का काम रुक गया तो बांग्लादेश के न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अगर ऐसे में जियोपॉलिटिकल टेंशन न होती तो इसी दिसंबर तक बांग्लादेश की बिजली ट्रांसमिशन में भारत मदद कर देता और इस दिसंबर तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई होती और शायद ये प्रोजेक्ट प्लांट भी लंबा खिंचने वाला है। खैर, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, इसलिए अब कुछ खबरें निकल कर आई हैं कि बांग्लादेश ने चाइनीज कंपनी से भी मिलकर इस पर गुहार लगाई है, जहां बांग्लादेश में चीन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि भारत की दी गई हर मदद को यहाँ के लोग आसानी से भूलकर भारत को ही अपना गलती का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले आपको बता दें, बांग्लादेश अपनी कुछ जरूरतों की 10% बिजली यानी अराउंड 2500 मेगावाट बिजली भारत से ही इम्पोर्ट करता है। इसके अलावा नेपाल से भी बिजली इम्पोर्ट करने के लिए बांग्लादेश भारत पर ही निर्भर है और नेपाल से बिजली लेने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का भारत से जाना जरूरी है और इसके लिए हाल ही में भारत ने इस ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।